how to handle exams like a pro. Well, according to me, the best method is कि don't worry about the outcome, है ना. Don't take exams personally. आप पढ़ो अपना, अपने हिसाब से करो, चीज़ें समझ में आती है उतनी पढ़ो, जो नहीं समझ में आती है उस पर एक्स्ट्रा मेहनत करो, और ट्राई टू मतलब अपने पर्सनैलिटी का पार्ट इम्प्रूव करने की कोशिश करो. कि इफ़ यू आर एबल टू स्टडी 16 आवर्स बिफोर द एग्ज़ाम, ये आपकी एक कमिटमेंट को इम्प्रूव करेगा एग्जामिनेशन की. दैट्स ऑल एन एग्जामिनेशन इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. यही चीज़ है जो एग्जामिनेशन आपको दे सकता है. व्हाट कि कमिटमेंट जो है चीज़ों को लेकर के, काम को लेकर के, उसको पूरा करने की जो हैबिट है वो आपके एग्जामिनेशन के थ्रू बन सकती है इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट, है ना. बाकी देखो यार, एग्जामिनेशन का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है या जो भी तरीका है आजकल एग्जामिनेशन से लेने का, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज टेस्टिंग पैरामीटर एनीमोर, है ना. अभी नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही है बिकॉज टू मैनी एप्लीकेशंस आर देयर, टू मैनी एप्लीकेंट्स आर देयर. 1000 पोस्ट के लिए 10 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, 20,000 सीटों के लिए 10-10, 12-12 लाख एप्लीकेशंस आ रही है. सबको एग्जामिनेशन के थ्रू सबकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर सकते. तो एग्जामिनेशन इज़ बिकमिंग अ रिजेक्शन प्रोसेस रादर देन अ सिलेक्शन प्रोसेस. तो ऐसा नहीं है कि तुम बेवकूफ़ हो या तुम स्टूपिड हो. मतलब यार हो सकता है ना उस एग्ज़ाम के दिन 3 घंटे में तुमसे बेटर किसी का लक चल गया हो, किसी का बेटर मेमोरी किसी की बेटर चल गई हो, है ना. तो इट्स नॉट लाइक कि तुम स्टूपिड हो. तुम्हारा दिन नहीं चला, तुम्हारी किस्मत नहीं चली और तुम अच्छा नहीं कर पाए. तो लेकिन बट अगर इफ़ यू हैव स्टडीड वेल, है ना, इफ़ यू हैव स्टडीड नॉलेज गेन करने के लिए, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू समवेयर डाउन द लाइन. मे बी आज नहीं, मे बी 2 साल बाद, मे बी 3 साल बाद. So this should be the attitude while approaching towards the examinations. You should not be anxious about the examination. सोसाइटी क्या फ़र्क पड़ता है सोसाइटी से. तुम तो 90% ले आओगे तब भी बोल देगी सोसाइटी तो अरे यार 10% कम रह गए. वो फलाना डिमकाना तो 101% लेके आया है. वो तो पता नहीं, मेरे को तो वो दिन दूर नहीं लग रहा जब 101% भी लाने लगेंगे लोग. तो लेट्स नॉट वरी अबाउट ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स. आपका एक ही चीज़ होनी चाहिए दिमाग में कि अप्रोच दी एग्जामिनेशंस थ्रू वो करेक्ट पर्सपेक्टिव. वो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस के अंदर है ना हेल्प करे आपको, ताकि जब आप किसी टफ सिचुएशन में हो लाइफ में, तो दैट एटीट्यूड दैट यू लर्न एट दैट टाइम ड्यूरिंग प्रिपरेशन के टाइम पे जो तुमने लर्न करा था पीछे, समझ लो 10 साल पहले, कि हाँ यार मेरे को कुछ भी करके डेडलाइन के पहले ना अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. दिस इज़ इट्स अ ग्रेट लर्निंग टू कंप्लीट योर डेडलाइंस. दैट्स ऑल एन एग्जामिनेशन कैन डू फॉर यू, राइट. अच्छा, अब जो अच्छा कर रहे हैं एग्जामिनेशंस में, या जो भाई साहब 95-96% ला रहे हैं, उनके लिए भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा. यू शुड नॉट बी वेरी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ. क्यों यार, हो सकता है कि तुम 100 में से 100 सवाल सही करके आ गए, बट 101वां सवाल जो तुमको नहीं आता था, जो बहुत कॉम्प्लेक्स था, और रियल लाइफ में वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम बन करके आ गया तुम्हारे सामने तुम्हारे करियर में, और तुम उसको नहीं कर पाए, तो फिर कोई मतलब नहीं है वो 100 में से 100 नंबर लाने का. बिकॉज पीपल, यार रियल लाइफ में ना प्रॉब्लम्स, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती है. चाहे आप IITN हो, चाहे आप IAS हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप जज हो, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो. जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ना, वो टेक्स्ट बुक से बहुत हटके आने वाली है. तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है और जो 100% मार्क्स लेकर आ गए वो आप यू आर लाइक फूल प्रूफ नहीं हो तुम. यू विल ऑल्सो हैव टू स्टडी अगेन एंड अगेन दिस चैप्टर ऑफ लाइफ, राइट. तो जस्ट बी रिलैक्स. जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, ट्राई टू लर्न द सोल सब्जेक्ट मैटर बिहाइंड एनीथिंग. और जो अच्छा कर रहे हैं, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट. जस्ट बी लाइक कि और कैसे डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लाइक राइट. दिस एटीट्यूड हैज़ टू बी इनकलकेटेड इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. क्यों? क्योंकि अभी यह बहुत हवा बन गया है एग्जामिनेशंस का. लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट. क्या आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो? तो कर पा रहे हो तो एग्जामिनेशंस का यूज़ है. नहीं कर पा रहे हो, कोई मतलब नहीं. थैंक यू वेरी मच. फालतू के ज्ञान की बात है, आई नो. कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं समझने वाला है. ठीक है, समझ आ जाए तो अच्छी बात है. थैंक यू वेरी मच.